नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ता कक्षा 9 विषय हिंदी में आज आपको पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य, जिसका मूल नाम अग्नि है। हमने भाग 2 शेखर एक जीवनी भाग 1 में उपन्यास के अंश में असहयोग आंदोलन, गांधी जी के नारे और विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब भाग 3 में हम आगे उपन्यास का अंश देखेंगे। शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। उन्होंने विदेशी कपड़ों, विदेशी से बातचीत करना, अंग्रेजी बोलना, सब विदेशी चीज वस्तुओं के प्रति उसके मन में बहुत घृणा हो गई। घृणा होना यानी कि नफरत होना। विदेशी का विरोधी शब्द विदेशी होता है। तो शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति बहुत ही नफरत हो गई। उसने देखा हमारे नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व यानी कि अधिकार ही नहीं, लेकिन भय भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। ऐसा जब वह याद करता तो उसे पहले की बात याद आने लगी। उसे ऐसे याद आने लगी कि विदेशी का प्रभुत्व यानी कि अधिकार ही नहीं, हमारे जीवन में, हमारे मन में एक आतंक यानी कि भय भी भरा हुआ है। इसलिए उन्हें पहले की बात भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। उसे एक बात याद आ गई। पहले की बात जब याद करने लगा तो उसे पहले की बात याद करने लगा कि शेखर के घर में अंग्रेजी भाषा के प्रति गहरा लगाव था और उसके पिता और भाई घर में अंग्रेजी बोलते थे। पिता शेखर को भी भाइयों के साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन शेखर को बचपन में अंग्रेजी तो सिखाई गई थी, लेकिन उसे अंग्रेजी के प्रति बहुत ही, विदेशी भाषा के प्रति बहुत ही घृणा थी। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है। शैशव यानी कि बचपन से ही वह अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। जब हमारे घर में, हमारे परिवार में चारों तरफ जो वातावरण जिस भाषा का होता है, वही भाषा हम बचपन से सीख लेते हैं। और उसकी पहली आया ईसाई थी। ईसाई यानी कि ख्रिस्ती। आया यानी जिस बच्चे को खाना पीना, नहलाना और सारी चीजों का ध्यान रखती है, ऐसी पहली आया वह भी ईसाई थी। और अंग्रेजी, वह भी अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, उसके पास एक ऐसा गुरु था जो पूरे दिन उसके साथ रहता था। वह एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, वह पढ़ाता नहीं था। दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। पूरे दिन जो भी चीज वस्तु हो, कुछ खाने की हो, कुछ रहन सहन की हो, कुछ बाहर का ज्ञान हो, वह सभी शेखर को दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता रहता था। वह पढ़ाता नहीं था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है, क्योंकि हम बचपन से जिस भाषा को सीखते हैं वही भाषा हमारी मातृभाषा बन जाती है, जो हम सबसे पहले सीखते हैं।
क्योंकि हम बचपन से चारों तरफ वातावरण से जो भाषा या तो परिवार से जो भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा है। तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है। अब तो उसे लगा कि मैं तो बचपन से ही अंग्रेजी सीखा हूं, तो मेरी भाषा भी, मेरी मातृभाषा भी अंग्रेजी हुई और विदेशी ही उसकी माँ हुई। क्योंकि हम मातृभाषा को माँ समझते हैं, इसीलिए हमारी माँ भी विदेशी भाषा ही हुई। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूं। जिस विदेशी भाषा को वे नफरत करता है और उसके आत्माभिमान को वह बहुत ही सख्त धक्का लगा कि जब उसे पता चला कि जो भाषा हम बचपन से सीखते हैं वही उसकी मातृभाषा होती है और वही उसकी माँ होती है। इसीलिए उसे लगा कि मैं तो बचपन से ही अंग्रेजी विदेशी भाषा सीखा हूँ, इसलिए विदेशी ही उसकी माँ हुई। इसीलिए उसके आत्माभिमान को बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि जिस विदेशी से वह नफरत करता था उसे विदेशी को माँ कहने को बाध्य हो। उसे लगा कि मैं वही विदेशी भाषा को बाध्य हो, यानी कि विवश हो जाऊं, लाचार हो जाऊं। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उसे जिससे घृणा हो गई थी, उसे विदेशी को माँ नहीं कहना था, उसे वह विवश में उसे मातृभाषा समझता था लाचारी से। उसने उसे दिन से बड़ी लगन से, यानी कि पूरे मन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से, यानी कि प्रयत्न करने पर अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। वह अंग्रेजी भाषा में, यानी कि हिंदी भाषा पढ़ने लगा, सीखने लगा और जब जब हिंदी बोलता था उसके बीच बीच जब अंग्रेजी शब्द आते थे तो उसे भी वह निकालने लगा। अपनी आदतों में से भी विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। उसे जो विदेशी यानी अंग्रेजी की जो आदतें थी, विदेशों की जो आदतें थी, उसी आदतों से भी वह दूर रहने लगा। अब हम भाग 4 का अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे।